स्टूडेंट्स, आज हम ओम लॉ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस लॉ का करंट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ और वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे को किस तरह कनेक्टेड करता है, ये जॉर्ज साइमन ओम के नाम से एक साइंटिस्ट था, उसने इस लॉ को पेश किया। ये लॉ हमें कहता है इस साइंटिस्ट के मुताबिक कि किसी सर्किट के अंदर बहने वाली करंट, किसी सर्किट के अंदर बहने वाली करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कुल मज़ामत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बशर्ते कि उस सर्किट की तबई हालत यानी कि तब्दील ना हो, यानी कि टेम्परेचर वगैरह तब्दील ना हो। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो करंट वोल्टेज के बराह रास्त और रेजिस्टेंस उस सर्किट की कुल मज़ामत के बिलअक्स मुतनासिब होती है। ये चीज हमें बताई थी ओहम, जॉर्ज साइमन ओहम नामी साइंसदान ने। तो अब हम इस चीज को वाज़े करेंगे कि ये क्या चीज है। तो एक तो वोल्टेज क्या चीज है, करंट क्या चीज है और रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में रुकावट और वोल्टेज पोटेंशियल जो करंट को चलाता है, और जो करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। अच्छा, किस तरह, अच्छा वोल्टेज किस तरह करंट को फ्लो करवाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जब भी फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पानी की मिसाल हम ले लेते हैं। ये एक पंप लगा हुआ है हमारे पास, तो जब हम पंप को चलाते हैं तो ये देखिए पाइप है, पाइप के अंदर से जब पानी फ्लो करता है, यहाँ पे देखें पोटेंशियल, यहाँ पे प्रेशर और है, यहाँ पे प्रेशर और, यानी कि प्रेशर बना के देते हैं। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो प्रेशर के एक मकाम पे प्रेशर कम ज्यादा है, एक मकाम पे प्रेशर कम है। तो जब प्रेशर अप डाउन यानी कि प्रेशर की वैल्यूज तब्दील होंगी तो यहां से पानी फ्लो करेगा, यहां आगे हमारा मूव करेगा। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसे हमने कनेक्टेड कर दिया एक बैटरी के साथ। तो बैटरी के अंदर क्या होगा कि ये इस बैटरी कनेक्टर के एंड पे जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, यानी कि इस पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल और होगा, यहाँ पे पोटेंशियल और होगा, तो पोटेंशियल जो फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, जो चीज भी होती है हाई प्रेशर से लो की तरफ। तो देखें ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो करंट उस वक्त फ्लो करेगा जब इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल का फर्क होगा। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस की दो मुख्तलिफ मकामात पे चार्ज की मुख्तलिफ मिकदार की वजह से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ पोटेंशियल है, यहाँ पे मुख्तलिफ पोटेंशियल है। तो इस मुख्तलिफ पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो आजाद करेगा। तो इसके अंदर जो पहले कांस्टेंट यानी कि जो मूव नहीं कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इस पोटेंशियल की वजह से ये इसके अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। तो कन्वेंशनली करंट जो हमारा होगा वो पॉजिटिव से यहाँ पे इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। तो इसको हम सारा डिस्कशन करेंगे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंड करती हैं। तो ये जो लॉ था ओहम, जॉर्ज साइमन नामी साइंटिस्ट था, ये हमें कहता है कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन बता रहा है। ये यानी कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंड करते हैं। तो ये इस दो तरह के रिलेशन इसने बताया कि रेजिस्टेंस और करंट का आपस में क्या ताल्लुक है, वोल्टेज और करंट का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये पहले नंबर पे हमें कह रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस तरह के
अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा मूव करेगा इस कंडक्टर के अंदर से। और इसी तरह अगर हम पोटेंशियल को घटा देंगे तो करंट भी उसी हिसाब से इस कंडक्टर के अंदर मूव कम करने लग जाएगा, यानी कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी साथ बढ़ेगी, एक चीज कम होगी दूसरी चीज भी साथ होगी, यानी कि इनमें से दोनों चीजों में एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी उसी के साथ ही कम फ्लो करेगी, और दूसरी चीज कम होगी तो पहली चीज भी उसके साथ ही कम हो जाए। तो ये रिलेशन बता रहा है ओम लॉ के इस लॉ के मुताबिक एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाती है, और दूसरी चीज के बढ़ने दूसरी चीज के बढ़ने से पहली चीज भी बढ़ जाती है, यानी कि दोनों, एक चीज कम हो रही है तो दोनों कम हो रही है, बढ़ रही है तो दोनों बढ़ रही हैं। तो ये इस साइंटिस्ट ने हमें बताया। और देखें ये लॉ जो है हमेशा रेजिस्टिव लोड पे इंप्लाई करेगा, इंप्लीमेंट इस लॉ का रेजिस्टिव, ना कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड पे इसका इंप्लीमेंट नहीं होगा। रेजिस्टिव लोड पे होगा, कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड पे इस लॉ का इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इस लॉ के मुताबिक करंट और वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आगे हम इसका जो है रिलेशन लेते हैं रेजिस्टेंस के साथ। इसका अगला हम रिलेशन लेते हैं किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। अच्छा, इसके अंदर ना हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। इसके अंदर कंडीशन है, ये भी है कि वोल्टेज बशर्ते कि हमारे वोल्टेज भी कांस्टेंट रहे। और इसके अंदर क्या है, हमने रिलेशन लिया करंट और रेजिस्टेंस का आपस में। तो इस रिलेशन के मुताबिक क्या कह रहा है वो कि, अच्छा, इस रिलेशन के मुताबिक वो क्या कह रहा है कि जो करंट है ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, अगर किसी कंडक्टर की मज़ामत हम बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। एक चीज बढ़ रही है, करंट, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, वोल्टेज को कांस्टेंट रख के करंट को या रेजिस्टेंस को बढ़ाया घटाया तो क्या होगा, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, दूसरी चीज कम होगी तो पहली चीज बढ़ जाएगी। ये रिलेशन आ गया इसके और इसके दरमियान। अगर हम इन दोनों तीनों चीजों को, अगर हम ये इक्वेशन 1 थी फॉर एग्जांपल हमारे पास, और ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इन दोनों को हम इकट्ठा करें तो क्या होगा, अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करें तो यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा V/R। तो अगर इन सारी चीजों की फॉर एग्जांपल I की वैल्यू भी अगर हम 1 को पुट करते हैं, ठीक है, तो K की वैल्यू, V की वैल्यू 1 हो और इसकी भी, तो जवाब 1 ही आएगा, यानी कि K की कीमत हमारे पास 1 ही आएगी। ठीक है। अच्छा, आगे हम किसी सर्किट के अंदर दो चीजें हमें मालूम है, तीसरी चीज इस सर्किट की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूले हैं हमारे पास। तो क्या होगा, ये मैंने थोड़ी सी बेसिक डायग्राम बना दी है। एक चीज का हमें पता है तो दूसरी चीज हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वोल्टेज मालूम नहीं है तो V इज इक्वल टू I R, यानी कि सिंपल फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ, V ऊपर I इंटू R। अगर ये चीज हमें पता है तो दूसरी चीज रेजिस्टेंस, ये इस चीज का हमें नहीं पता तो ये दोनों चीजें हमें मालूम होगी तो ये चीज करंट हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू, V ऊपर है, R नीचे है, V/R।
अच्छा, तीसरी चीज ये हमने अगर मालूम करनी है आर, तो क्या होगा V ओवर आई, यानी कि इस फार्मूले की मदद से हम ये चीजें मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस लॉ के बारे में आपको समझ आ गई होगी, अगर किसी को नहीं आई तो बता दें। यानी कैसे